हैं फंक्शनल सेफ्टी एक्सपर्ट, ये बहुत बला की चीज़ है भाई। बेसिकली इसमें डिज़ाइन करना होता है, प्लांट को आपने डिज़ाइन करना है, इनहेरिटिंगली सेफर बनाना है कि प्लांट जो है इनहेरेंट सेफ हो, प्लांट के अंदर कोई इंसिडेंट हो ही ना पाए, आप उसकी प्रोबेबिलिटी को ख़त्म करते हैं। इसके जो SIL, आप बार बार मेरे इंट्रोडक्शन और प्रोफाइल में SIL का वर्ड सुन रहे थे, दैट इज कॉल्ड सिल इसको बोलते हैं, दैट इज सेफ्टी इंटेग्रिटी लेवल। आप प्लांट की सेफ्टी इंटेग्रिटी लेवल को आपने इंश्योर करना होता है ताकि आपके प्लांट पे कोई किसी किस्म का इंसिडेंट हो ही ना सके। प्रोसेस सेफ्टी क्या कहेगा कि प्रोसेस पैरामीटर की फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करेगा, और प्रोसेस सेफ्टी फंक्शनल सेफ्टी एक्सपर्ट क्या करेगा, वो प्लांट को इनहेरेंटली इस पॉइंट पे लेके आएगा कि कोई इंसिडेंट हो ही ना। इन दोनों के अंदर बड़ा एक डीप फर्क है। बेसिकली ये डिजाइनिंग की तरफ फंक्शनल सेफ्टी एक्सपर्ट्स जो होते हैं, ये बेसिकली सारे के सारे डिजाइनिंग के वक्त जब प्लांट डिजाइन हो रहा होता है, किसी भी रिफाइनरी में या प्रोसेस इंडस्ट्री में जब प्लांट नया लगाना है, उसकी इरेक्शन हो, इरेक्शन कमीशनिंग से पहले होता है डिजाइन। जब उसका डिजाइन हो रहा होता है तो डिजाइन में आपने बताना होता है कि ये एक आप वेसल लगा रहे हैं, इस वेसल के अंदर मैक्सिमम इतना लेवल अचीव हो सकता है, तो यहाँ पे आपने अलार्म देना है। उसके अलावा या फिर यहाँ पे आपने ऑटो ट्रिपिंग ऑफ द प्लांट रखनी है। इस तरह की जो चीजें होती हैं जो रिलेट टू डिजाइन कर रही होती हैं, ये सेफ्टी इंटेग्रिटी लेवल को अचीव कर रही होती हैं, उस पे जो बेसिकली एक्सपर्ट होते हैं उनको फंक्शनल सेफ्टी एक्सपर्ट कहते हैं। और ये इसका तो आपको मतलब फंक्शनल सेफ्टी में आने का क्राइटेरिया है मिनिमम 7 ईयर एक्सपीरियंस, 7 to 10 ईयर्स एक्सपीरियंस। उसमें डेडिकेटली आपका 7 साल सेफ्टी का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 ईयर आपका प्रोसेस एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो जाके आप फंक्शनल सेफ्टी एक्सपर्ट की कैटेगरी के लिए या इसके किसी भी कोर्स के लिए खुद को सर्टिफाई कर सकते हैं। इवन दो आई अप्लाई लास्ट ईयर फॉर दिस कोर्स, तो मुझे मेरी जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट होगी बिकॉज मेरा ओवरऑल 7 ईयर का एक्सपीरियंस बन रहा था इन द ओवरऑल मींस के ऑपरेशंस एंड सेफ्टी मिला के। तो एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड बिकॉज आई हैव लेस एक्सपीरियंस। नॉलेज के साथ साथ दे गिव वर्ड टू द फील्ड एक्सपीरियंस एज वेल। इसके जो है, जब आपने एक्सपर्ट बनना होता है फंक्शनल सेफ्टी एक्सपर्ट, उसका पहला जो स्टेप होता है, आपको पहले फंक्शनल सेफ्टी प्रोफेशनल बनना होता है, FSP बनना होता है। FSP बनने के बाद आप क्या करते हैं, अगेन आफ्टर अ ईयर, 1 more ईयर आपने प्रैक्टिस करनी होती है डिजाइन कंपनी के साथ। एज अ कंसल्टेंट आपको काम करना होता है, वॉलंटियरली करें अनवॉलंटियरली करें, जैसे भी करें, ऑन द बेसिस ऑफ मनी करें। लेकिन अगर आपका आफ्टर फंक्शनल सेफ्टी प्रोफेशनल आपने 1 ईयर इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो फिर आप एक्सपर्ट की सीट पे नहीं काम कर सकेंगे। तो एक्सपर्ट बनने के लिए फर्स्ट आपको प्रोफेशनल डिग्री लेना होगी। कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि फंक्शनल सेफ्टी एक्सपर्ट का कोर्स करा रही हैं? TUV करा रहे हैं, एक्सीटा करा रहे हैं और TUV करा रहे हैं। TUV ऑस्ट्रिया, TUV फिनलैंड और TUV सिंगापुर, ये तीनों हैं। इसका पाकिस्तान में डायरेक्ट कोर्स भी नहीं होता है, इसके लिए आपको दुबई जाना पड़ता है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। पाकिस्तान में इसका पेपर भी नहीं होता। तो ये तो बहुत बाद की चीज है, लेकिन दिस इज द फील्ड। फिर भी मैंने कहा आपको मैं फेमिलियर करा दूं आज से 7 साल बाद। और इस वक्त वन मोर थिंग कि पाकिस्तान में फंक्शनल सेफ्टी एक्सपर्ट जो है वो सिर्फ 2 लोग हैं। जो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी हैं वो सिर्फ 2 हैं फंक्शनल सेफ्टी एक्सपर्ट। बाकी कंट्रीज के तो हैं डेफिनेटली, लेकिन पाकिस्तानी जस्ट 2 हैं। इनकी बेसिकली जितने भी ये मैं कोर्सेज बता रही हूँ, इनकी डेडिकेटेड साइट्स वो होती हैं, साइट्स होती हैं, वो आपको एक डिजिटल बैज देती है। लेट्स सपोज इफ आई से कि आई एम द CSP, तो उन्होंने मुझे एक डिजिटल बैज दिया हुआ है। तो कोई भी पर्सन अपने आप को किसी चीज का क्लेम कराता है तो उसको जरूरी है कि वो सॉफ्ट फॉर्म में बैज को अपनी ईमेल ID पे या अपने उस पर डिस्प्ले करे। आप जब उस बैज पे क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी प्रोफाइल निकल आएगी। ये भी पता लग जाएगा कि इसने ये कोर्स कब अचीव किया, इसको ये जो है रैंकिंग कब मिली, और इसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, ये पूरी दुनिया में कितने नंबर पे है, और पाकिस्तान या स्पेसिफिक कंट्री जिससे वो बिलोंग करता है ये कितना है, ये सारी डिटेल्स बैच में आ जाती हैं। तो ये चीजें जहाँ पे इनकी इतनी वर्थ है तो डेफिनेटली अचीव करना उससे ज्यादा ये मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं। तो नेक्स्ट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। ये बेसिकली जब आप बूढ़े हो जाएंगे और आप चाहेंगे कि एक चीज पिछली स्लाइड पे मिस हो गई थी कि जो फंक्शनल सेफ्टी एक्सपर्ट होता है बेसिकली वो कंसल्टेंट की जॉब कर रहा होता है। कंसल्टेंट
कैसे काम करते हैं, घर के काउच पे बैठे हैं, आपको एक चीज आ जाएगी कि लाइक हमने एक रिएक्टर डिजाइन करना है, उसकी आप हमें सेफ्टी इंटेग्रिटी लेवल को मेंटेन करके दे दें। तो आप अपने घर के काउच पे बैठेंगे, उनसे PNIDs मंगवाएंगे, अपनी रिसर्च उन चीजों को करके ऑन देयर आर सम टूल्स जिसको आप कैलकुलेट करके देयर शुड बी अ सिंगल साइट विजिट, और उसके बाद आपको वो पूरे प्रोजेक्ट के चीज पेमेंट हो जाएगी। पाकिस्तान में इस वक्त ऑन द कंसल्टेंट लेवल जो कि पाकिस्तानी हो कोई भी नहीं है। हमें जितने भी डिजाइनिंग कराने पड़ते हैं एक्सपर्ट से, वो हमें वी हैव टू हायर सम अदर कंट्रीज, पाकिस्तानी कोई भी नहीं है। तो आई विश आप लोगों में से कोई बने और हमें भी फायदा हो। और दे चार्ज मैंने एक कंसल्टेंट पिछले दिनों हायर किया था अपने प्लांट के लिए, तो उसने फॉर 1 hour स्काइप मीटिंग ही चार्ज $3,000 और उसने पूरे प्रोजेक्ट का $10,000 चार्ज किया था। कितने डेज का प्रोजेक्ट होगा, इट माइट बी 10 days और लेस। तो जहाँ पे ये चीजें अचीव करना है अल्टीमेटली ये बहुत ज्यादा पे बैक भी करती हैं। और फीमेल के लिए ऐसी चीजें बड़ी हैं, क्योंकि वो आगे जब फीमेल का सेशन आएगा उसमें मैं बताऊंगी कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हम फीमेल पसंद करते हैं ना जितना घर रह के जॉब हो जाए अच्छी है।